संबलपुर से आप धर्मेंद्र प्रधान आगे और संभल से समाजवादी पार्टी जो है वो इस वक्त लीड करिए। सारण से लालू यादव की बेटी पीछे चल रही है, ये बड़ी खबर है। लालू यादव की दो बेटियां चुनाव लड़ रही है, मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से और सारण से उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है, वो अपने चुनाव में पीछे चल रही है। हर्षवर्धन जी, सौरभ जी, ये भी बड़ा रोचक हो जाएगा कि रूडी जी माँ बेटी दोनों को हरा देंगे अगर ये हरा देते हैं तो। पहले वो राबड़ी देवी को हरा चुके हैं सारण से, और एक जो कहते हैं ना, कई बार हम लोग मान लेते हैं कि अच्छा कोई आ गया बड़े परिवार का, तो अब रोहिणी आचार्य का क्या पॉलिटिकल कैपिटल है, क्यों आ गई वो, लेकिन वो लड़ गई तो सबने कहा कि नहीं, कैपिटल खड़ा है पीछे, लालू जी खड़े हैं पीछे। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि हम मान लेते हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छा करेंगे। सारण में राजीव प्रताप रूडी की जमीन बहुत मजबूत है, मुझे नहीं लगता कि रोहिणी आचार्य को वहां कोई एज है। नहीं, वो राजीव प्रताप रूडी इलेक्शन लड़ना जानते हैं बिल्कुल। अरे मीसा भारती भी पीछे, पाटलिपुत्र से मीसा भारती पीछे, रोहिणी आचार्य मीसा भारती दोनों इस वक्त ट्रेल कर रही है। लालू प्रसाद जी तो बोल रहे थे कि मैं हार हार के थक गया हूं। 2009 में पाटलिपुत्र से लालू प्रसाद यादव हारे थे, 2014 में उनकी बेटी आ रही, 2019 में आ रही, और बोले आप हरवाते कि उससे मेरे अनुमान से हरवाते हो मेरी बेटी को। बोले रामकृपाल उनका बहुत ही खास नहीं, और वो नाराजगी इतनी थी कि रामकृपाल के ऊपर हमला हो गया, जानलेवा हमला हुआ, और ये भी दिखाता है कि आपको पहले से ही लगने लगता है कि आपकी जमीन खिसक रही है, आपके लोग चले गए, तभी इस तरह की चीजें होती है। काराकाट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त आगे चल रहे हैं, और काराकाट एक ऐसी सीट थी जिसे लेकर कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा ये कहा जा रहा था कि आरजेडी ने बड़ा अच्छा कैंडिडेट दिया। सुनील जी, वहां पर निर्दलीय भी कैंडिडेट खड़ा किया है, पवन सिंह जो गायक है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पहले आसनसोल से टिकट दिया था, वो लड़े नहीं, वो निर्दलीय वहां खड़े हो गए। सो कहा जा रहा है कि वो चुनौती देंगे। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया, उनका भी मजबूत कैंडिडेट है। उपेंद्र कुशवाहा भी इलेक्शन लड़ना जानते हैं, और जाति का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। हमारे पैनल में किसी ने ये खबर भी दी थी कि उन्होंने ये कहा था कि मैं बैठ जाऊंगा, निर्दलीय वो खड़े थे पवन सिंह, लेकिन पहले मनोज तिवारी का टिकट काटो दिल्ली के अंदर। तो बात झगड़ा जो है भोजपुरी गायकों का चल रहा था। बहरहाल फैजाबाद से बीजेपी के लल्लू सिंह, फैजाबाद मतलब अयोध्या की सीट, लल्लू सिंह आगे चल रहे हैं। बिहार के बक्सर में बीजेपी लीड कर रही है। सुप्रिया सुले एक और बहुत हॉट सीट बारामती से, सुप्रिया सुले इस वक्त आगे चल रही है। अजीत पवार की पत्नी सुनीत्रा पवार वो ट्रेल कर रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। ये बड़ी ऑब्वियस है। देखिए, बारामती में शरद पवार का जो प्रभाव है, शरद पवार जिसको चाहेंगे वो जीतेगा, और सुप्रिया सुले उनकी बेटी है, वो डेफिनेटली। रायबरेली वायनाड दोनों सीट से राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा हूं, रायबरेली में भी राहुल गांधी आगे हैं, वायनाड में भी आगे हैं। बहुत चर्चा इस बात की होती थी कि कौन सी सीट वो अपने पास रखेंगे, पहले दोनों जीत लें। अभी वो दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी कोई कॉन्टेस्ट बना पाई या नहीं बना पाई, ये बड़ा सवाल है। हर्षवर्धन जी, आपसे सवाल। नहीं, मुझे लगता है कि रायबरेली में हम लोग ये मान रहे थे, और निजी तौर पर मेरा भी ये मानना है कि वहां भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी थोड़ा चुनना चाहिए था ढंग का। आप जब तक राहुल गांधी जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको भी कोई सेलिब्रिटी कैंडिडेट, कोई बड़ा कैंडिडेट, और दूसरी मुश्किल ये कि वहां एक ठाकुरों का ही बड़ा वर्ग है जो दिनेश प्रताप सिंह को ठाकुर नहीं मानता है। वहां जो अखिलेश सिंह की विरासत, उनके पिता धुन्नी सिंह की विरासत, वो वाले लोग उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो ये भी एक बड़ी वजह रही। पार्टी के भीतर बहुत भीतरघात है। अदिति सिंह ने प्रचार तक नहीं किया उनके पक्ष में। रायबरेली और वायनाड सीट, रजत जी, अगर राहुल गांधी दोनों सीटें जीत जाते हैं, कौन सी छोड़ेंगे? अभी मुझे ये बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन बदली जा रही हैं, इसलिए हमारे वोट कम आ रहे हैं। जिस नंबर बताया गया था ईवीएम मशीन का वो भी नंबर नहीं है। तो ये बिल्कुल एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि उनके दिमाग अब कहाँ चल रहे हैं। उनको भी पता चल रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे। नीचे पार्टी का ट्रेंड देखिए, 71 पर भाजपा, 6 पर कांग्रेस लीड कर रही है। 71 और 6 ये इस वक्त आप अनुमान लगाइए। 71 पर बीजेपी लीड कर रही है, 6 पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। ऊपर एनडीए में अगर आप देखेंगे 77 भाजपा, एनडीए 21 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। लखनऊ से राजनाथ सिंह की बड़ी ऑब्वियस सीट है उनकी, वो लीड कर रहे हैं। मुरादाबाद से सपा की रुचि वीरा वो आगे चल रही है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी जी, मुरादाबाद में बार-बार टिकट बदला था, क्योंकि टिकट बार-बार बदला था, और एक तरह से कहें तो यहां भी आजम खान सही साबित हो रहे हैं अगर वो आगे चल रही हैं तो, क्योंकि एसटी हसन को चाहते थे अखिलेश यादव, आजम खान के दबाव में रुचि वीरा को टिकट दिया गया। सिंबल ए फॉर्म, बी फॉर्म बहुत दिन तक चला। अगर रुचि वीरा जीतती हैं या आगे दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि आजम खान की समझ अखिलेश यादव से इस सीट पर बेहतर। संजीव जी, रायबरेली वायनाड दोनों पर राहुल गांधी आगे, वैसे तो कोई आश्चर्य नहीं इसमें, प्रेडिक्टेबल था। लेकिन एक्चुअली अभी हमें बहुत एक्साइटेड इसलिए नहीं होना चाहिए कि 8:30 तक तो सिर्फ पोस्टल बैलेट है, एंड पोस्टल बैलेट का बाय एंड लार्ज रुझान एक डायस्पोरा का या बाहर से, वो यूजुअली प्रो बीजेपी होता है, क्योंकि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लेकिन
डायस्पोरा। मैं इसमें एक थोड़ा सा असहमत हो रहा हूं आपसे। अभी क्या है, ये सारे के सारे लोग कौन से लोग हैं? नौकरी पेशा, ड्यूटी में बिल्कुल लगने